हरि ओम नमो नमः। संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ अकारांत नपुंसक लिंग शब्द जैसे ज्ञान, पुस्तक, पुष्पम इत्यादि। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसके एक वचनों के रूपों को देख लेते हैं। प्रथमा से लेकर के संबोधन तक जितने भी रूप होंगे उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। पुष्पम, पुष्पम, पुष्पेण, पुष्पाय, पुष्पात्, पुष्पस्य, पुष्पे, हे पुष्प। ये एक वचन के रूप थे। अब हम देखते हैं द्विवचन के रूप। पुष्पे, पुष्पे, पुष्पाभ्याम, 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 पुष्पयोः, पुष्पयोः, हे पुष्पे। ये द्विवचन के रूप थे। तो चलो अब हम बहुवचन के सभी रूपों को देखते हैं। पुष्पाणि, पुष्पाणि, पुष्पैः, पुष्पेभ्यः, पुष्पेभ्यः, पुष्पाणां, पुष्पेषु, हे पुष्पाणि। तो ये सभी रूप थे पुष्प के। पुष्प की तरह अन्य रूप भी इसी तरह से चलेंगे, जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, एवं मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि इत्यादि। सभी अकारांत नपुंसक लिंग शब्द इसी तरह से चलेंगे। इसको याद करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। यहाँ केवल प्रथमा और द्वितीया के रूपों को याद कर लेंगे, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, और अन्य सभी रूप राम के यथा ही चलेंगे, जैसे राम के रूप चले थे अकारांत पुल्लिंग शब्द में, जैसे रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। वैसे ही यहाँ पर आप पुष्प के रूप देखोगे। पुष्पेण, पुष्पाय, पुष्पात्, पुष्पस्य, पुष्पे, हे पुष्प। द्विवचन के तृतीया विभक्ति, चतुर्थी एवं पंचमी में जैसे वहाँ पर रामाभ्याम 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 बनता है, वैसे ही यहाँ पर भी पुष्पाभ्याम 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 बनता है। और इसको याद करना भी आसान है, क्योंकि द्विवचन के तीनों विभक्ति में भ्याम भ्याम प्रत्यय ही लग करके पुष्पाभ्याम 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 बनता है। द्विवचन के षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति में रामयोः रामयोः वैसे ही बनेगा पुष्पयोः पुष्पयोः इत्यादि। अब बहुवचन में तृतीया से लेकर के सप्तमी तक बनेंगे राम में रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणां, रामेषु। उसी तरह से पुष्प में बनेगा पुष्पैः, पुष्पेभ्यः, पुष्पेभ्यः, पुष्पाणां, पुष्पेषु। इस तरह से पुष्प के रूप चलेंगे। ध्यान रहे, अंत में संबोधन प्रथमा की तरह ही चलेगा। जैसे पुष्प अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, तो उसके संबोधन में रूप बनेंगे हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि, जैसे प्रथमा में चले थे। अब ध्यान रहे, इसको याद करने का तरीका प्रथमा और द्वितीया को याद कर लें। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। एक वचन के रूप इसके याद कर लें, जैसे पुष्पम, पुष्पम, पुष्पेण, पुष्पाय, पुष्पात्, पुष्पस्य, पुष्पे, हे पुष्प। द्विवचन को याद करने का तरीका है पुष्पे का ए प्रथमा और द्वितीया में रिपीट हुआ है, जैसे पुष्पे पुष्पे तो ए तृतीया और चतुर्थी और पंचमी में भ्याम भ्याम भ्याम, और षष्ठी सप्तमी में योः योः। और संबोधन प्रथमा की तरह ही चलेगा हे पुष्पे। बहुवचनों के रूपों को पुष्पाणि पुष्पाणि प्रथमा और द्वितीया में याद करें, या आणी आणी इनका याद रखें। बहुवचन में तृतीया से लेकर सप्तमी तक याद करने का तरीका पुष्पैः,
पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः पुष्पाणां पुष्पेषु। पुष्पैः का ऐः याद रखें एवं पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः का भ्यः भ्यः याद रखें चतुर्थी और पंचमी में। षष्ठी में पुष्पाणाम का णाम याद रखें एवं सप्तमी में पुष्पेषु का शु याद रखें। संबोधन प्रथमा की तरह ही चलेगा तो बनेगा हे पुष्पाणि। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल संस्कृतम पठ को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मेरी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम।